राधे, हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को माघ मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे माघ मास में मकर संक्रांति से माघी पूर्णिमा तक सुनी जाने वाली बड़ी अद्भुत कथा। मकर संक्रांति का पर्व सनातन धर्म का अत्यंत ही पावन पर्व है। यह केवल एक त्योहार नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागरण, दान, पुण्य अर्जन का विशेष अवसर है। प्रिय भक्तजनों, तिल को शास्त्रों में पाप नाशक और अमृत तुल्य माना गया है। तिल दान करने से पितृदोष शांत होते हैं, दरिद्रता और दुर्भाग्य दूर होते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि जो भी व्यक्ति माघ मास की कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसे अनजाने में किए गए दोषों से मुक्ति मिल जाती है और धर्मराज सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। जीवन में किए गए पापों का प्रायश्चित होता है। प्रिय भक्तजनों, कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा। यह कथा है एक ऐसे गांव की जो गंगा की निर्मल धारा के किनारे बसा था, जहाँ की हवा में मंदिरों की घंटियों का स्वर और धूप दीप की सुगंध धुल मिल जाती थी। गांव का नाम था कनकधारा और यहाँ के लोग अपने सरल जीवन, अटूट विश्वास और सनातन धर्म की गहरी जड़ों से पहचाने जाते थे। इसी कनकधारा में रहती थी एक माँ यशोदा। यशोदा का जीवन, उसका जीवन तो जैसे एक अधूरी कविता सा था। विधाता ने उसके भाग्य में दुख और त्याग ही लिखा था। क्या बताऊं, 12 वर्ष पहले जब वे ब्याह कर इस गांव में आई थी तो उसकी आंखों में सुनहरे सपने थे, पर नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। प्रिय भक्तजनों, विवाह के 2 ही वर्ष बाद एक भयंकर महामारी ने उसके पति को उससे छीन लिया। हाय रे मेरी किस्मत, वो अक्सर बुदबुदाती रहती, मेरा सिंदूर धुल गया, मेरा संसार उजड़ गया। मगर एक नन्ही सी कोपल थी जो उसके आंसुओं को पोंछने का प्रयास करती। एक शिशु जो उसकी सूनी गोद में आशा का सूरज बनकर आया। उसका इकलौता बेटा गोपाल, गोपाल, मेरा गोपाल, वो नाम लेती और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती। गोपाल, जिसका अर्थ है जीवन का ईश्वर का दिया हुआ वरदान, जिसका नाम ही विधाता के नाम पर था। उसी के जीवन पर हर पल मृत्यु की काली छाया मंडराती रहती। जन्म के समय से ही गोपाल बहुत कमजोर था, नन्हा सा, हड्डियों का ढांचा मात्र। गांव के वैद्य कहते, बहन यशोदा, यह बालक अधिक दिन का मेहमान नहीं, इसके प्राण तो जैसे धागे से लटके हैं। यह शब्द नहीं थे, यह तो यशोदा के सीने पर गरम लोहे के दाग थे। एक एक शब्द उसके हृदय को छलनी कर देता। नहीं, नहीं हो सकता ऐसा। वो चीख उठती, अपने कलेजे के टुकड़े को सीने से लगा लेती और बस उसे निहारती रहती। कभी उसका माथा सहलाती, कभी उसके छोटे छोटे हाथों को अपने हाथों में भर लेती। उसकी हर सांस के साथ यशोदा का दिल धड़कता। अगर गोपाल जरा सा खांस देता तो यशोदा का कलेजा मुंह को आ जाता। वे पागल सी हो जाती। कितने मंदिरों की सीढ़ियां चढ़ी, कितनी मन्नतें मांगी, हर देवी देवता की चरणों में उसने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। उसका जीवन बस एक प्रार्थना बन गया था, हे ईश्वर, मेरी बेटी को बचा लो, मेरी प्राण ले लो, पर मेरे गोपाल को जीवन दान दे दो। कनकधारा गांव में एक बहुत पुरानी पूजनीय साध्वी थी, जिन्हें ज्ञानमयी माँ कहते थे। एक दिन यशोदा अपने सूखे आंचल में अपने दुबले पतले गोपाल को लपेटे ज्ञानमयी माँ के पास पहुंची। उसकी आंखें लाल सूजी हुई थी, शरीर थका हुआ था, पर मन में अग्नि जल रही थी, अपने बच्चे को बचाने की अग्नि। ज्ञानमयी माँ यशोदा की आवाज कांप रही थी, मेरे प्राण सूख रहे हैं। वैद्य ने जवाब दे दिया है, मेरा गोपाल। बस वो फूट फूट कर रोने लगी। ज्ञानमयी माँ ने करुणा से देखा, उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। उन्होंने गोपाल के माथे पर हाथ फेरा और फिर यशोदा की आंखों में झांका। बेटी, रो मत, तेरा विश्वास, तेरा प्रेम सब व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने गहरी सांस ली। सुन, मैं तुझे एक मार्ग बताती हूँ, एक कठोर मार्ग, पर अगर तूने श्रद्धा से निभाया तो स्वयं मृत्यु भी तेरे पुत्र का बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। यशोदा की आंख में एक चमक कौंध गई। मार्ग कितना भी कठोर हो, मैं जरूर करूंगी माँ, बस गोपाल मेरा बच जाए। ज्ञानमयी माँ ने धीमे स्वर में कहा।
मकर संक्रांति के पावन पर्व पर सूर्य के उत्तरायण होने पर तू स्नान कर, पवित्र होकर मकर स्नान करना, पूरे दिन निराहार रहना, फिर अपने सामर्थ्य अनुसार दान करना। तेल, कंबल, अनाज जो भी तेरे हृदय से बन पड़े, सच्चे दिल से, और सबसे महत्वपूर्ण बेटी पूरी श्रद्धा से उसका दान करना। सत्यनारायण भगवान का पाठ करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना। यह सब तू अपने गोपाल की दीर्घ आयु के लिए करना, बिना किसी संशय के, बिना किसी स्वार्थ के। तेरा अखंड विश्वास ही तेरे व्रत का फल होगा, यही तेरा कवच होगा, यही तेरे पुत्र का जीवन। ज्ञानमयी माँ के यह शब्द यशोदा के लिए जैसे साक्षात ईश्वर का संदेश थे। उसके मन में एक उत्साह, एक नया संकल्प जाग उठा। हाँ, मैं करूंगी, मैं सब करूंगी। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा ली और तब से वह हर वर्ष माघ मास की मकर संक्रांति से पूर्णिमा तक पूजन करती। मकर संक्रांति का पावन दिन आता, यशोदा का व्रत शुरू हो जाता। अरे तुम क्या जानो, सुबह सुबह जब पूरा गांव ठिठुर रहा होता, अंधेरे में लिपटा होता, यशोदा जाग जाती, कनक धारा की बर्फीली नदी में डुबकी लगाती। श्री गंगा मैया की जय हो, हर हर गंगे। उसके होठ कांपते, पर आत्मा में एक अग्नि जलती। वो पवित्र होकर आते और अपने घर के छोटे से आंगन को लीप पोत कर स्वच्छ करती। उसके पास धन दौलत कहाँ थी? पति के जाने के बाद थोड़ी सी जमीन थी, उसी से गुजारा चलता, पर दान तो उसे करना ही था। वो एक एक दाना, एक एक तिल का संग्रह करती। कभी अपनी साड़ियों में से एक पुरानी साड़ी निकाल कर देती, कभी पड़ोसियों से थोड़ा सा गुड़ मांगकर दान करती। हे प्रभु, मेरे पास तो यही है, इसे स्वीकार करो। उसकी आंखें भीगी होती, पर मन में अटूट विश्वास होता। फिर बारी आती है कथा की, सत्यनारायण भगवान की कथा। ये गांव के पंडित जी को बुलाती। अगर वे न आ पाते तो स्वयं ही टूटे फूटे शब्दों में पूरे भाव से कथा का पाठ करती, सुनती। उसके मुख से एक भी शब्द व्यर्थ नहीं निकलता। हर शब्द में उसकी गोपाल की आयु, उसकी प्राणों की रक्षा की प्रार्थना होती। वो घंटों भगवान के चरणों में बैठी रहती। उसकी आंखें नम, पर चेहरे पर एक अजीब सी शांति और चमत्कार देखो। जैसे जैसे साल बीतते गए, गोपाल जो कभी इतना कमजोर था, लगता था एक हवा का झोंका उसे उड़ा ले जाएगा, धीरे धीरे मजबूत होने लगा। उसकी आंखें जो पहले हमेशा बुझी बुझी रहती, एक नई चमक आ गई। वो दौड़ता, खेलता, हंसता। गांव वाले अचंभित थे। अरे, ये तो वही बालक है जिसे वैद्य ने घोषित कर दिया था कि अब ये जीवित नहीं रहेगा। वे यशोदा की श्रद्धा को प्रणाम करते, भक्ति को मिसाल देते। देखो तो, माँ की तपस्या ने तो मौत को भी झुका दिया। 10 वर्ष बीत गए, 10 मकर संक्रांतियां। 10 वर्षों तक यशोदा ने एक भी व्रत नहीं छोड़ा, एक भी दान छोटा नहीं समझा, एक भी कथा का क्षण उसकी श्रद्धा से विमुख नहीं हुआ। गोपाल अब 11 वर्ष का था, एक हंसता खेलता चंचल बालक। उसकी आवाज से घर गूंज उठा। यशोदा का जीवन अब सुख से भर गया, पर उसके मन में वो डर कभी पूरी तरह से गया नहीं था। कहीं कहीं फिर से वो कांप उठती, इसलिए उसका विश्वास और गहरा गया। फिर आई वही मकर संक्रांति का महापर्व, माघ मास का महीना। अब गोपाल अपने दोस्तों के साथ गंगा किनारे खेल रहा था। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और वह फिसलकर नदी के किनारे गिर गया। उसे चोट तो ज्यादा नहीं लगी, एक अजीब सी कंपकपी उसके शरीर में दौड़ गई। रात को उसे तेज बुखार आ गया। यशोदा के तो जैसे प्राण ही सूख गए। हाय, मेरे बच्चे को क्या हो गया? गोपाल का बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था, शरीर आग की तरह जल रहा था। यशोदा, वैद्य जी बोले, मैं क्या कहूँ, लगता है बालक की आयु पूरी हो चली है। मैंने जीवन में बहुत रोगी देखे, पर इसके लक्षण अच्छे नहीं। अब भगवान ही बचा सकता है। वैद्य ने अपनी पोटली उठाई, चले गए। यशोदा के पैरों तो जमीन खिसक गई।
उसकी आंखें पतरा गई, वे रो रो कर पागल हो गई। मेरी तपस्या, मेरा व्रत, मेरा विश्वास खाली नहीं जा सकता। मेरा गोपाल नहीं मर सकता। अगले दिन मकर संक्रांति थी। गोपाल की हालत बिगड़ गई, वे बेहोश पड़ा था। यशोदा की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर होठों पर भगवान का नाम था। भगवान, मेरे बेटे को बचा लो। सुबह 4 बजे कड़ाके की ठंड थी। यशोदा ने थर्राते हाथों से गंगा में स्नान किया। उसके मन में एक विचार था, आज मुझे अपना व्रत पहले से भी ज्यादा श्रद्धा से करना है। गीले वस्त्रों में घर लौटी, पूजा की तैयारी में लग गई। एक तरफ उसका बेटा और दूसरी ओर वह तिल गुड़ के लड्डू बना रही थी, दान के लिए अनाज निकाल रही थी, पर उसके हाथ नहीं रुके। गांव के पंडित जी आए। गोपाल की हालत पता चली, वे भी उदास थे। यशोदा ने उनसे कथा कहने का अनुरोध किया। पंडित जी, मेरे पास धन नहीं, मेरे पास श्रद्धा है। आज मेरी कथा को अधिक भाव से कहिएगा। पंडित जी, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। पंडित जी ने देखा, यशोदा के चेहरे पर एक अजीब सी अलौकिक शक्ति थी। वह रो रही थी, पर आंखों में कोई भय नहीं था। पंडित जी ने कथा शुरू की। प्रेम से बोलिए, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हरे कृष्णा। इधर यशोदा कथा सुन रही थी, उधर एक घटना घटी। प्रिय भक्तजनों, वह घटना विरल ही थी। जो गोपाल बिस्तर पर पड़ा हुआ था, उसकी सांसें बहुत धीमी हो गई थी। उसकी आत्मा धीरे धीरे शरीर छोड़ने की तैयारी में थी। उसी क्षण कनकधारा गांव में ऊपर आकाश में एक अजीब सा परिवर्तन हुआ, स्वयं जैसे काल आ गया हो। गांव के कुछ वृद्ध, जिनकी आध्यात्मिक आंखें खुली थी, कांप उठे। देखो रे, यह काला अंधेरा कैसे छाया। वे भयभीत हो उठे। वे थे स्वयं धर्मराज यम के दूत। भयानक काले आंखें अंगारों से दहक रही थी। उनके हाथ में पाश था, जो प्राणों को खींचने के लिए बना था। हर हर महादेव, हर हर महादेव। उनके कदम जमीन पर पड़ते ही कंपन हुआ। वे सीधे गोपाल की ओर बढ़े। उनके लिए एक सामान्य कार्य था। हजारों लाखों प्राणी को उन्होंने हर दिन नियत समय पर हर लिया था। वे धर्मराज के आदेश का पालन कर रहे थे। गोपाल की आयु आज पूरी हो चुकी थी। गोपाल का नन्हा सा शरीर बेजान पड़ा था, आंखें अध खुली थी, उनमें अजीब चमक थी। यशोदा अंतिम विदाई। दूतों ने पाश उठाया, गोपाल की आत्मा को खींचने के लिए तैयार हुए। एक गगन भेदी आवाज हुई, एक ऐसी गर्जना जिसने ब्रह्मांड को हिला दिया। दूतों के हाथ जहाँ थे वहीं ठिठक गए। उनके भीतर भय समा गया। ये आवाज किसकी थी? आकाश में तेज प्रकाश पुंज फैला। प्रकाश इतना दिव्य कि दूतों की आंखें चौंधिया गई। उस प्रकाश के बीच में तेजस्वी आकृति प्रकट हुई। उनके सिर पर स्वर्ण मुकुट, हाथों में दंड, नेत्रों में त्रिभुवन का न्याय। अरे, वे तो स्वयं धर्मराज थे। जय हो धर्मराज की। दूतों ने सिर झुका लिया। प्रभु, दूतों ने कांपते हुए कहा, हमने आपके आदेश का पालन किया। इस बालक गोपाल की आयु पूर्ण हो गई। नियति के विधान के अनुसार हमें इसके प्राण हरने हैं। धर्मराज की आंखों में अजीब सा भाव था, न्याय का, पर उसमें करुणा का अंश भी था। उन्होंने अपने दूतों को देखा और फिर अपनी दृष्टि गोपाल पर डाली। दृष्टि पड़ते ही आंगन में बैठी यशोदा, जो कथा सुन रही थी, मुख पर आंसू और श्रद्धा थी। दूतों, धर्मराज की आवाज में एक गंभीरता थी, उनके न्याय सिंहासन से भी ज्यादा प्रभावशाली। तुम सत्य कहते हो, नियति ने इसके लिए यही लिखा है। आज आयु पूरी हो गई, तुम केवल धर्म का पालन कर रहे हो। दूतों ने सिर उठाया, आशा में कि अब उन्हें आदेश मिलेगा, किंतु धर्मराज की आवाज अब बुलंद हुई, जैसे आकाश में बादल गरज रहे हों। किंतु आज तुम नियति को टालोगे। आज तुम मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे। आज इस बालक के प्राण नहीं हरे जाएंगे। दूत हैरान हो गए। प्रभु, आप ये क्या कह रहे हैं? नियति का विधान भला कैसे बदल सकता है? आपके आदेश से चलता है संसार। आपने ही तो कर्म और फल का सिद्धांत स्थापित किया है। धर्मराज मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जो ज्ञान और करुणा से भरी थी। आज इस बालक के प्राण नहीं हरे जाएंगे। दूत हैरान हो गए। प्रभु, आप ये क्या कह रहे हैं?
नियति का विधान भला कैसे बदल सकता है? आपके आदेश से चलता है संसार। आपने तो कर्म फल का सिद्धांत तय किया है। धर्मराज मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जो ज्ञान और करुणा से भरी थी। दूतों, तुम सिर्फ नियमों को जानते हो, तुम विधान को जानते हो, पर तुम शक्ति को नहीं जानते, जो इन नियमों को भी अपने अटूट विश्वास से झुका देती है। तुम उस प्रेम को नहीं जानते। उन्होंने अपनी उंगली यशोदा की ओर उठाई, जो अपनी आंचल से आंसू पोंछते हुए पंडित जी के हर एक शब्द को अपने हृदय में उतार रही थी। देखो उस माँ को, उसके तप को। हर वर्ष माघ मास में मकर संक्रांति से पूर्णिमा तक वह व्रत करती है। एक एक पाई का दान करके, हर कष्ट सहकर अपनी पुत्र की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती है। उसके हर एक शब्द में जैसे परमात्मा पर अटूट विश्वास है। आज उस श्रद्धा ने मृत्यु को भी रोक दिया। धर्मराज की आंखों में अद्भुत तेज था। माँ की श्रद्धा, माँ का प्रेम, माँ का त्याग, ये केवल भावनाएं नहीं है, यह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। यह वह शक्ति है जिसके सामने काल भी नतमस्तक हो जाता है। यह वह शक्ति है जो मेरी न्याय की तराजू को भी झुका देती है। फिर उन्होंने वे अमर वाक्य कहे जो युगों युगों तक सत्य बन गए। माँ की श्रद्धा ने आज मृत्यु को भी रोक दिया। दूतों ने यह सुना और उनके भीतर का सारा अहंकार, नियम, निष्ठा भाव पिघल गया। वे समझ गए, वे नतमस्तक हो गए माँ की श्रद्धा के सामने। जैसे आपकी आज्ञा प्रभु, उन्होंने कहा और वो अदृश्य हो गए। धर्मराज भी मुस्कान छोड़ते हुए प्रकाश में विलीन हो गए। पंडित जी ने कथा समाप्त की, बोले, सत्यनारायण भगवान की जय हो, हरे कृष्णा। यशोदा ने आंखें खोली, उसके मन में अजीब सी शांति थी। वह धीरे से गोपाल के पास आई। गोपाल की आंखें धीरे धीरे खुल रही थी। उसका शरीर जो पहले आग से तप रहा था, अब ठंडा हो गया। हल्की सी चेहरे पर लाली छा गई। माँ, गोपाल ने धीमे से पुकारा। गोपाल, यशोदा के मुख से चीख निकली। वो चीख भय की नहीं, खुशी की थी। उसके आंसू थम नहीं रहे थे। बेटे के सिर को अपने हाथों में भरकर रोने लगी। शीतलता और वह धन्यवाद के आंसू थे। गोपाल अब सही हो चुका था। गांव के लोग इकट्ठा हुए, उनकी भी आंखों में चमक आ गई। वे सब हैरान थे। वैद्य जी जो मरा हुआ मानकर चले गए थे, वापिस आए तो गोपाल को देखकर वे भी हैरान हो गए कि ये तो साक्षात चमत्कार है। मैंने जीवन में कभी ऐसा चमत्कार नहीं देखा। तब से गोपाल कभी बीमार नहीं हुआ। वे खूब लंबी आयु हुआ, बड़ा होकर धर्मात्मा पुरुष बना। माँ के त्याग और ईश्वर की कृपा को उसने कभी नहीं भुलाया। उसने माँ के त्याग और ईश्वर की कृपा को कभी नहीं भुलाया। उस गांव में यशोदा की कथा अमर हो गई। हर मकर संक्रांति पर कनकधारा गांव में यशोदा की कथा सुनाई जाती है। हर कोई उस माँ के अटूट विश्वास को प्रणाम करता है, जिसने अपनी श्रद्धा से स्वयं मृत्यु को भी झुका दिया। सच ही कहा है, इस संसार में माँ की श्रद्धा से भरा कोई बल नहीं, उसकी प्रेम से भरी कोई तपस्या नहीं। यह कथा आज भी हमको सिखाती है कि श्रद्धा हो तो ऐसी हो जो काल को भी पराजित कर दे। तो प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, धर्मराज जी की जय।